हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के टाइप ऑफ एरर के बारे में स्टडी करेंगे। जो हम पिछले वीडियो में देखे थे कि हमने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स यूज़ किए। उस इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक में क्या क्या एरर आ सकते हैं या टेक्निक को यूज़ करके जो हमारे पास रिज़ल्ट या डेटा आया है उसमें क्या क्या एरर्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले एरर को हम समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एरर? In analytical chemistry, error is the difference between the measured value and the true value of a quantity. It indicates how much the observed result deviate from actual value. Means error is equal to measured value minus true value. Error arise due to limitation in instruments, environmental factors, personal mistakes or imperfections in experimental methods. They can positive or be negative. Then come to the classification of error. Classification of error is two types, systematic and random error. सिस्टमैटिक एरर के अंदर आएगा इंस्ट्रूमेंटल, पर्सनल एंड मेथड एरर, और दूसरा है हमारा रैंडम एरर। इसी को हम इनडिटर्मिनेट एरर भी कहते हैं। तो अभी देखते हैं हम सिस्टमैटिक एरर क्या चीज़ होती है या डिटर्मिनेट एरर क्या चीज़ होती है। तो डिटर्मिनेट एरर या सिस्टमैटिक एरर are those whose magnitude can be measured after identifying a definite cause. They consistent deviation in one direction and can be corrected or minimized. जो डिटर्मिनेट एरर होता है जिसका कि मैग्नीट्यूड मेजर हम कर सकते हैं। These errors leads to result that are consistently higher or lower than the true value. या तो ट्रू वैल्यू के इक्वल नहीं होगा, कम या ज़्यादा होगा। बिकॉज देयर सोर्स इज नोन्स। मेन हमको ये पता होगा ये एरर किस तरीके से या क्यों आ रहा है। सच एज इंस्ट्रूमेंट मिसकैलिब्रेशन, प्रोसीजनल फ्लोस और ह्यूमन मिस्टेक। इन सब के कारण ये एरर आ सकता है। इसमें तीनों को हम थोड़ा सा एलॉबरेट करके देखते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर इज अ टाइप ऑफ डिटर्मिनेट एरर दैट अकर्स ड्यू टू imperfection, faculty calibration, faulty calibration और malfunctioning of analytical instrument। इंस्ट्रूमेंट को हम सही तरीके से कैलिब्रेट किए बिना ही चालू कर दिया एक्सपेरिमेंट, या फिर उसको सही तरीके से हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, हम प्रॉपर स्किल नहीं है उसके लिए, ट्रेंड नहीं है, लीडिंग टू कंसिस्टेंट डेविएशन इन मेजरमेंट रिजल्ट्स। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट एरर के अंदर आता है। इनकरेक्ट कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर गिविंग ए रॉन्ग रीडिंग ऑफ सैंपल सॉल्यूशन। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, यदि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर पहले टाइम पीरियड में हम पहले ऑन करके रखें, वो उसका हीटिंग प्रोसेस हो जाए, उसके बाद ही उसको यूज़ किया जा सकता है, या फिर उसको कैलिब्रेट करें, है ना। इनकरेक्ट कैलिब्रेशन ऑफ एनालिटिकल बैलेंस। बैलेंस को हमने यदि कैलिब्रेट नहीं किया और वे कर दिया, गलत वे आएगा। जो ब्यूरेट है उसको हमने ठीक से उसके बबल्स वगैरह हटाए नहीं, तो हमारा वॉल्यूम कम या ज़्यादा आ सकता है। पोटेंशियोमेट्री का रीडिंग यदि फ्लक्चुएट हो रहा है, चाहे इलेक्ट्रिकल डिफ़ॉल्ट की वजह से भी, जो भी वजह से हो, तो रीडिंग हमारी गलत आएगी। देन ग्लासवेयर्स जो हैं वो पुराने हो चुके हैं, टूट चुके हैं, उसको भी हम यूज़ कर रहे हैं, मार्किंग नहीं आ रहा है उसमें, तो उस हमारा जो वॉल्यूम आएगा गलत आएगा, है ना। उसके बाद दूसरा है हमारा पर्सनल एरर। पर्सनल एरर इज़ ए टाइप ऑफ डिटरमाइंड एरर दैट अराइज फ्रॉम केयरलेसनेस, बायस और लिमिटेशंस ऑफ द एनालिस्ट ड्यूरिंग मेजरमेंट, सच एज इनकरेक्ट रीडिंग, टाइमिंग और रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। जैसे रीडिंग अ ब्यूरेट और स्केल फ्रॉम एन इनकरेक्ट एंगल। ब्यूरेट को हम एकदम आई के सामने से ना देख करके साइड से देख रहे हैं, तो ये उसके मेनिस्कस को हम सही नहीं देख रहे हैं, लोअर मेनिस्कस ना देख करके अपर मेनिस्कस देख ले रहे हैं, तो रीडिंग गलत हम ये हमारी पर्सनल मिस्टेक होगी, इंस्ट्रूमेंट की मिस्टेक नहीं होगी। लॉस इन बम्पिंग ऑफ अनकवर्ड सॉल्यूशन वाइल हीटिंग, फेल्योर टू रिमूव प्रेसिपिटेट, इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, है ना, सही उसको हमने एडजस्ट नहीं किया है। फेल्योर टू फॉलो प्रोसीजर सच एज शेकिंग, हीटिंग और डाइजेशन। टाइट्रेशन कर रहे हैं और टाइट्रेशन करते समय हम प्रॉपर
जो भी हमने सॉल्यूशन लिया है उसको हम चेकिंग नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो एंड पॉइंट आएगा वो सही नहीं आएगा. सच एरर कैन बी मिनिमाइज थ्रू द ऑब्जर्वेशन, ट्रेनिंग एंड स्ट्रिक्ट एडरेंस एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल. सही तरीके से उसको सीख कर हम इसको ओवरकम कर सकते हैं. तीसरा हमारा एरर होता है मेथड एरर. मेथड एरर इज़ ए टाइप ऑफ सिस्टमेटिक एरर, है ना. ये भी डिटरमाइंड एरर का ही टाइप है. फ्रॉम लिमिटेशन और इम्परफेक्शन इन द एनालिटिकल प्रोसीजर सच एज इनकम्प्लीट रिएक्शन और अनसुटेबल रिएजेंट्स अफेक्टिंग द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट रिजल्ट. या फिर दूसरा है इनकम्प्लीट प्रेसिपिटेशन ऑफ बेरियम सल्फेट. कंप्लीट प्रेसिपिटेशन हुआ नहीं है, हमने उसको क्रूसिबल में लिया, इग्नाइट किया और वे कर लिया, तो बट ऑब्वियस हमारा उसका वेट कम आएगा. फॉर ट्रेस आयरन इन वाटर ग्रेविमेट्रिक मेथड आर inaccurate sensitive technique like a spectrophotometry should be used to ensure precise and reliable measurement. Improper mobile phase selection in HPLC. HPLC सेपरेशन, HPLC जो टेक्निक है उसमें हमको मोबाइल और स्टेशनरी फेज़ इसका सही सिलेक्शन हमको करना है. इसका मिनिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं? मेथड एरर आर मिनिमाइज्ड बाय वैलिडेशन, स्टैंडर्ड रेफरेंसेस, ऑप्टिमाइज कंडीशन, कंटामिनेशन कंट्रोल एंड प्रॉपर प्रोसीजर. मतलब ये बहुत छोटे छोटे एरर हैं. जैसे मेथड में एरर है, खुद व्यक्ति की या जो है ना टेक्नीशियन है वो उसकी वजह से एरर आ जा रहा है, या इंस्ट्रूमेंट को हमने प्रॉपर कैलिब्रेट नहीं किया है उस वजह से आ रहा है. तो ये सब जो एरर है इनको हम क्या कर सकते हैं? ओवरकम कर सकते हैं, है ना. ये हमारे कंट्रोल की चीज़ें हैं. दूसरे टाइप का जो एरर आता है वो इनडिटरमाइंड एरर है या रैंडम एरर है. इनडिटरमाइंड एरर क्या है? रैंडम एरर इज ए अनप्रेडिक्टेबल indeterminate error that measured caused by uncontrollable factors like environment fluctuations or instrument noise affecting precision but overaging out over multiple observation. मतलब बहुत ज़्यादा हमारे कंट्रोल में नहीं है ये, है ना. एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है या वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से हो रहा है, लेकिन इसको बार बार कर के एक ही एक्सपेरिमेंट को 2 बार 4 बार 5 बार करके यदि हम उसका एवरेज निकालें तो ये हमारा रीडिंग धीरे धीरे क्या हो जाएगा? प्रिसाइज रीडिंग आ जाएगा. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे माइनर वेरिएशंस इन वोल्टामीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर occur due to electric noise or unstable power supply. Small uncontrollable changes in laboratory temperature cause slight difference in reaction rates or solution volume during repeated measurements. Drifts or vibrations slightly disturb balances or sensitive instrument causing small irregular deviation in measured value. इसका मिनिमाइजेशन कैसे करेंगे? दिस एरर कैन बी मिनिमाइज बाय टेकिंग रिपीटेड मेजरमेंट. बार बार हमको रीडिंग लेते रहना है. एवरेजिंग रिजल्ट जो आ रहा है 2 रिजल्ट 3 रिजल्ट, उसका हमको एवरेज ले लेना है. यूज़ प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज यूज़ करें. एंड मेंटेनिंग कंसिस्टेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन. एक बार जो कंडीशन या जो पैरामीटर हमने डिसाइड कर लिया, सेम पैरामीटर पे हम अगला एक्सपेरिमेंट को भी करें तो हमारा रिजल्ट ज़्यादा परफेक्शन से आएगा. अब आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनडिटरमाइंड एरर. द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनडिटरमाइंड एरर डिस्क्राइब्स हाउ रैंडम एरर इन measurement are statistically spread around the true value. These errors are unpredictable and arise from uncontrollable factors such as slight fluctuation in instrument and environmental conditions. इसके लिए एक प्रोबेबिलिटी कर्व दिया हुआ है जिसकी वैल्यू 95% तक होती है ना. देन की पॉइंट्स क्या हैं इसके? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसा होगा? हमेशा बेल शेप्ड होगा. रैंडम एरर फॉलोज है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टमैटिक अराउंड द मीन वैल्यू. इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? मोस्ट मेजरमेंट्स क्लस्टर नियर द मीन, फ्यूअर मेजरमेंट्स लाई फ्रॉम द मीन एंड मीन मीडियम मोड्स आर इक्वल. इसका जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन में ज़्यादातर हम इन वैल्यूज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन को मेजर करते हैं,
है ना। उसमें भी क्या आ सकता है, एडिटिव एरर, अ टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर दैट रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ मेजरमेंट मैग्नीट्यूड। जैसे बैलेंस रीडिंग 0.05 ग्राम बहुत ज़्यादा है फॉर ऑल सैम्पल्स के लिए। पिपेट जो होता है हमेशा 0.1 ml जितना हमने सॉल्यूशन लिया है उससे ज़्यादा को वो मेजर करके बता रहा है। थर्मामीटर में नॉर्मली हम 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हम पढ़ते हैं, समझ लो, है ना। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ज़्यादातर 0.2 ml का फ़र्क आता है। दूसरा है प्रोपोर्शनल एरर। प्रोपोर्शनल एरर इज़ ए टाइप ऑफ सिस्टमैटिक or determined error that varies in proportion to the measured quantity, causing longer deviation as the magnitude of the measurement increases। इसको हम proportional error बोलते हैं। जैसे proportional error का भी एग्जांपल आपको मैं बता देती हूँ। Suppose a burette delivers 1% more volume than indented, so large volumes have larger error। थोड़ा ज़्यादा वो वॉल्यूम हमेशा हमको देगा। दूसरा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रीडिंग इज़ 2% हाई देन द ट्रू एब्जॉर्बेंस इंक्रीजिंग विथ कंसनट्रेशन। कंसनट्रेशन थोड़ा सा भी बढ़ा रहे हैं तो उसकी रीडिंग में 2% का फ़र्क हमको दिखाई देता है। अ वोल्टामीटर गिव्स रीडिंग 1% हायर फॉर हायर वोल्टेज। अ स्केल स्ट्रेचेस अंडर हेवियर लोड्स गिविंग 2% एक्सेस वेट फॉर लार्ज सैम्पल्स। A titration method overestimate analyte concentration by 1% proportional to the amount titrated। ये सब ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट में ये सब जो फॉल्ट आ रहा है वो इंस्ट्रूमेंट यदि हम नॉन कैलिब्रेटेड यूज़ कर रहे हैं। यदि हम कैलिब्रेटेड इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करेंगे तो बहुत कम चांसेस है कि इस तरह का भी फॉल्ट उसमें आए। तो ये एरर और उसके बारे में थोड़ा डिटेल हमने पढ़ा। यदि हम इन एरर्स को देखकर और उसका सॉल्यूशन निकालते हुए यदि हम एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि हमारे एक्सपेरिमेंट ज़्यादा प्रिसाइज, ज़्यादा रिलेटिवली ज़्यादा रिलायबल रिजल्ट्स आएगा और उस एक्सपेरिमेंट को हमको एप्लीकेशन हम उसका ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही एरर्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।